गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आपका एमएसएन सेकेंड ईयर में आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यू, सो आप सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है फ्रैक्चर। सबसे पहले इसमें कंटेंट क्या क्या रहेगा आज के हमारे टॉपिक का। पहले होगी डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर, कॉज ऑफ द फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द फ्रैक्चर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन। फ्रैक्चर कैन बी अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बोन। इसकी डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है? जैसे ये मान लो हड्डी है, हड्डी अगर कहीं से भी टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, हम उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहीं भी हो सकता है, लेग्स की बोन में हो जाए, हाथ की बोन में हो जाए, रिब केज में हो जाए, या आपकी स्कल में हो जाए, या आपकी बैक बोन में हो जाए, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। इनके कॉज क्या हैं फ्रैक्चर के? सबसे पहला कॉज है डायरेक्ट ब्लो। डायरेक्ट ब्लो का मतलब क्या है? आप जा रहे हो, आपको किसी ने धक्का दे दिया, आप दीवार में लग गए, या किसी सी वजह से आपको डायरेक्ट ब्लो लगा, किसी ने आपको पंच किया, आपकी छाती की हड्डी टूट गई, आप किसी से फाइट कर रहे हो, अगर आपने उस पर पंच किया तो आपकी हड्डी पर डायरेक्ट ब्लो होगा, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ब्लो। क्रशिंग फोर्सेस, जैसे मान लो तेज़ हवा चलना, या क्या बोलते हैं, आप जा रहे हो, ऊपर से कुछ गिर गया आपके ऊपर, उसको हम बोलते हैं क्रशिंग फोर्स। सडन ट्विस्टिंग मोशन, चलते चलते मोच पड़ जाना, या चलते चलते गिर जाना, मोच पड़ गई। जब आप चल रहे हो, किसी ने धक्का मारा, आपने दीवार पर अपना हाथ रखा और हाथ आपका मुड़ गया, उसको बोलते हैं सडन ट्विस्टिंग मोशन। एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब है आपके मसल एक्सट्रीम लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप एथलीट के प्लेयर हो या किसी चीज़ के प्लेयर हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपके लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है, उसकी वजह से अगर आपको फ्रैक्चर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन। आ गया है टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। सबसे पहली टाइप है कंप्लीट फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर ब्रेक अक्रॉस एनी इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। कंप्लीट फ्रैक्चर का क्या? आपके सारे इंटायर क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा। जैसे ये हड्डी है, पूरा यहाँ से हड्डी टूट गई या यहाँ से हड्डी टूट गई, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट फ्रैक्चर। एंड एनी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का ब्रेक अकर थ्रू द ओनली पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी या क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का मतलब ये है, फ्रैक्चर ये है, यहाँ मान लो ये आपकी हड्डी है, थोड़ा सा हिस्सा टूट गया या इतना सा हिस्सा टूट गया, उसको बोलते हैं एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ओके, सो क्लोज फ्रैक्चर क्या है? ये सबसे सिंपल फ्रैक्चर होता है। क्लोज फ्रैक्चर हमारा होता है जैसे अंगूठे की हड्डी टूट गई अंदर से, उसको हम कोई ट्रैक्शन वगैरह नहीं डलती या कोई स्प्लिंट वगैरह नहीं डलते, उसको कर दिया सही, अंदर ही उसको फ्रैक्चर कर देते हैं या कैल्शियम बोल देते हैं खाने के लिए, तो वो ठीक हो जाता है। ओपन फ्रैक्चर होता है जैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इन वन विच द स्किन और मिकोजा मेम्ब्रेन वोन एक्सटेंड्स टू द फ्रैक्चर बोन। ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये है आपकी हड्डी टूट गई और आपकी स्किन से बाहर दिखने लग गई, उसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर, जिसमें आपकी मिकोजल लेयर भी शो होगी, आपकी स्किन से भी बाहर आ गई। ओपन फ्रैक्चर के आगे ग्रेड्स आ जाते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 का मतलब ये है इज़ अ क्लीन वाउंड लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लीन जख्म है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से कम है, उसको बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 है लार्ज वाउंड विदाउट एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू। ये जख्म ज़्यादा है पर आपके सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोज नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 3 इज अ हाईली कंटेमिनेटेड हैज़ एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज एंड द मोस्ट सीवियर। ग्रेड 3 आपके सॉफ्ट टिश्यू भी दिखने लगते हैं, यानी कि आपकी बोन विजिबल हो जाती है, बाहर से आपकी बोन दिख जाती है, ये हाईली कंटेमिनेट हो जाता है, यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और ये सबसे सीवियर होती है। चलो एक बार फिर से टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देखते हैं। कंप्लीट फ्रैक्चर एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, क्लोज्ड एंड ओपन फ्रैक्चर। लिख लिया सभी बच्चों ने? आगे चले। ओके, फिर आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल प्लेसमेंट। यहाँ अगर एनाटॉमिकल प्लेसमेंट की इसकी क्लासिफाइड की जाती है, जैसे पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर। चलो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन वाइल अदर बेंट। जैसे देखो ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये सीधी होती है, अगर ये हड्डी ऐसे मुड़ जाए,
इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक। और बिल्कुल फ्रेगमेंट से यहाँ से अगर थोड़ी सी हड्डी टूट जाए, ज़्यादा सारी हड्डी ना टूटे, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, चलो आगे। स्पाइरल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर समटाइम्स कॉल्ड अ ट्रोजन फ्रैक्चर इन विच द बोन हैज़ बीन ट्विस्टेड अपार्ट। स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब ये है, ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ऐसे टूट जाए आपकी हड्डी स्पाइरल से, यानी कि एक स्लैश नहीं हो रहा है, एक एंगल पर टूट जाए, या 45 डिग्री के एंगल पर टूट जाए, या 30 के एंगल पर टूट जाए, उसको बोलते हैं हम स्पाइरल फ्रैक्चर। आ गया है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। यानी कि एक हड्डी है क्रश्ड हुई, जब उसको किसी भी कारण से ट्रैक्टेबल हुआ, सडन ट्विस्टिंग मोशन हुआ, क्रशिंग फोर्सेस पड़ी, वो हड्डी एक ही जगह से कई जगह टूट गई। मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हड्डी आपकी, उसका इतना हिस्सा टूट गया ऐसे ऐसे करके, उसके फ्रेगमेंट्स बन गए हड्डी के, मतलब एक जगह से नहीं, उसकी हड्डी के कई फ्रेगमेंट बन गए, जहाँ से टूटी कई सारे फ्रेगमेंट बन गए, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच द ब्रेक इन अक्रॉस द बोन एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ये ट्रांसफर फ्रैक्चर मतलब ये है, अगर हड्डी टूटी है एक एंगल पर टूट जाए, लॉन्ग बोन जैसे आपकी टिबिया फिब्यूला होगी, या फीमर होगी, या ह्यूमरस होगी, रेडियल्ना होगी, वो टूटी एक एंगल स्ट्रेट एंगल पर टूट जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रैक्चर। आ गया कंपाउंड फ्रैक्चर, इज ऑल नोन एज ऑल्सो ओपन फ्रैक्चर इन विच द बोन इज स्टकिंग थ्रू द स्किन, ऑल्सो कॉल्ड एन ओपन फ्रैक्चर। वो पहले ही बताया था आपको, हड्डी टूटी, हड्डी विजिबल हो जाए, उसके ग्रेड 3 सीवियरिटी हो या ग्रेड 1 सीवियरिटी हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। ये जैसे है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में, होता है जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो, बोनी ट्यूमर हो, बोनी सिस्ट हो, या कोई और कैंसर टाइप कोई डिसीज हो जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, जिसके बॉडी का कैल्शियम लेवल कम हो, या फीमेल्स में आफ्टर 48 या 50 जब मीनोपॉज होता है, जब मीनोपॉज होता है तो तब कैल्शियम बनना बॉडी में बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन फ्रैक्चर। लिखा भी यही है, फ्रैक्चर कॉज बाय कंपैरिजन फ्रैक्चर, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग टुगेदर कंपैरिजन फ्रैक्चर इज वर्टिब्रा स्पेशली कॉमन विद द ऑस्टियोपोरोसिस। समझ लगी। अब कुछ अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जैसे अवल्जन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विच occurs when a fragment of the bone is tears away। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच द फ्रैगमेंट्स आर ड्राइवन इनवर्ड। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जैसे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, कंडीशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो, बोनी सिस्ट हो, बोनी ट्यूमर हो, उसकी वजह से हड्डी टूट जाए। स्ट्रेस का मतलब ये आप लगाई जा रहे हो, फोर्स लगाई जा रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे, उसकी वजह से हड्डी टूट जाए, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। चलो एक बार इनके फ्रैक्चर की टाइप्स की रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ इसकी रिवीजन तो हो गई थी, जब एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन की रिवीजन करते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, स्पाइरल एंड कंपाउंड। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यह है, ग्रीन स्टिक जैसे कैंडलस्टिक की जैसे हड्डी मुड़े किसी एक जगह टूट जाए, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर ये है आपकी, जब हड्डी टूट जाए 30 डिग्री के एंगल, 45 या किसी भी एक एंगल पर टूट जाए, उसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ये है आपकी हड्डी टूटे, उसके हड्डी के फ्रैगमेंट्स बन जाएं, जहाँ से टूटे उस चीज़ के फ्रैगमेंट्स बन जाएं, उससे बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर ये आपकी हड्डी टूटे राइट एंगल पर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। कंपाउंड फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर, जब आपकी हड्डी बाहर ही विजिबल हो जाए, टूट के बाहर को ही आ जाए, उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर ये होता है ओल्ड एज में, जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, फीमेल में मेनोपॉज की, तब ये कंपैरिजन फ्रैक्चर होता है मर की रीढ़ की हड्डी में, या जैसे वर्टिब्रास में, या बैकबोन बोल दो। अदर फ्रैक्चर की टाइप है अवल्जन फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।